नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन स्कूल खिंवसर के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था उसका आज नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। ठीक है ना, फलनों के प्राचलिक रूप। तो पहले चेक करते हैं कि प्राचलिक रूप क्या होता है। कोई भी फलन होता है उसका प्राचल क्या होता है। तो देखो, कोई भी फंक्शन आ रहा है, जैसे कोई भी फंक्शन आ रहा है उसमें अगर आपको दो चर राशियाँ दे रखी है x और y, दो वेरिएबल दे रखे कौन कौन से, पहला x दे रखा और y। अगर इन x और y को किसी तीसरे चर राशि के रूप में व्यक्त कर देते हैं, जैसे तीसरी चर राशि हमने t ले ली या तीसरी चर राशि हमने किसी क्या ले ली, थीटा ले ली। ठीक है ना, कोई भी तीसरे चर राशि के रूप में क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो ये जो तीसरी चर राशि होती है वो तो क्या कहलाएगी, प्राचल। और ये इक्वेशन कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, प्राचल समीकरण। ठीक है ना, प्राचल समीकरण कहलाएगी। जो ये समीकरण बनेगी इसको क्या बोलेंगे हम, प्राचल समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि x बराबर टी स्क्वायर प्लस टी और y बराबर दे रखा आपको 2t प्लस 3। तो देखो हमारे पास एक चर राशि क्या है, x है, और x का मान किस वेरिएबल के रूप में आ रहा है, t के रूप में। एक चर राशि क्या है, y, और इसका भी किस रूप में मान आ रहा है, t के रूप में। t भी एक क्या है, चर राशि है। जैसे t का मान चेंज होगा वैसे किसका मान चेंज होगा, x का। जैसे t का मान चेंज होगा वैसे किसका मान चेंज होगा, y का मान चेंज होगा। ठीक है ना, तो इन फलनों के हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है ना, इन फलनों के हम अवकलज गुणांक या अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो इनका अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये फलन आ रखा है तो आपको पता है कि इस फलन का हम किसके सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो t आ रहा है चर राशि, तो इस फलन का हम किसके सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, t के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है। और जो अवकलन आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, dx बट्टा dt। हम किसका मान निकालेंगे, dx बट्टा dt का मान निकालेंगे। अब देखो y भी किस में आ रहा है, t के रूप में। तो जिसके सापेक्ष x का अवकलन किया था, x फलन का, उसी के सापेक्ष किसका कर लेते, y का। तो हम y का भी अवकलन किसके रूप में कर सकते हैं, dy अपॉन dt। ठीक है ना, उसका भी अवकलन किस रूप में कर लिया, t के रूप में। तो हमारे पास मान किसका आ जाएगा, dy अपॉन dt। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। ठीक है, या फिर क्या दे रखा होगा कि dx अपॉन dy का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, या तो dy अपॉन dx पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, dx अपॉन dy, मतलब x का y के रेस्पेक्ट में और y का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन ये दे रखा है या ये मान दे रखा है, इन दोनों पदों में हम किसका भाग दे सकते हैं, dt का, और इसमें भी किसका भाग दे सकते हैं, dt का। तो ऊपर मैंने dy अपॉन क्या लिख दिया, dt, बट्टा में क्या लिख दिया, dx अपॉन dt। कोई चेंज होगा क्या मान में, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी हमने dt का भाग दिया और यहाँ भी हमने किसका भाग दिया, dt का। अंश और हर में समान संख्या भाग दे सकते हैं और समान संख्या को गुणा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। ये dy अपॉन dt का मान हमारे पास पड़ा है, dx अपॉन dt का मान हमारे पास यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। dy अपॉन dt का मान भी हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो प्राचलिक समीकरण दे रखे होंगे, प्राचलिक समीकरण दे रखे होंगे, उनके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। देखो हम कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t, कोई भी इक्वेशन ले लो एक। ठीक है, और y बराबर आपको दे रखा है कि 2t प्लस 3, कोई भी इक्वेशन ले लो। ठीक है ना, आपके पास कोई भी इक्वेशन। अब इसमें आपको दे देगा कि इसके लिए किसका मान ज्ञात कीजिए, dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक बार पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास x आ रहा, पता चल गया होगा कि ये किस तरह का रूप है, प्राचलिक रूप है। ठीक है ना, क्योंकि x का मान भी किसके रूप में आ रहा है, t के रूप में, और y का मान भी किसके रूप में आ रहा है, t के रूप में। तो हम इसको इक्वेशन दे देंगे 1, इसको इक्वेशन दे दिया 2। तो इक्वेशन फर्स्ट इसका किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं, t के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, क्योंकि ये समीकरण आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है, t के रूप में। तो हम t के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, dx अपॉन dt। x चर है, उसका किस चर के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, t के सापेक्ष। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। देखो मान निकालेंगे, t क्यूब दे रखा है तो कौन सा सूत्र लग सकता है हमारे पास, x की पावर n वाला।
और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगी पावर पहले टी, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब डी टी अपॉन डी टी लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी टी का मान वैसे भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। प्लस 2 तो कांस्टेंट है, और डी टी डी का किस रेस्पेक्ट में, टी का किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन क्या आएगा डी टी, और उसका मान भी कितना होगा 1 होगा, तो हमने क्या लिख दिया 1। इस पूरे का मान हमारे पास कितना आ गया 3t² प्लस 2। ये मान हमारे पास किसका आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो इसका भी टी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 2 दे रखी है उसका, तो डी वाई अपॉन क्या आएगा डी टी, डी वाई अपॉन डी टी का देखो मान कैसे निकालेंगे, चर राशि के साथ में गुणांक में क्या दे रखा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और टी का टी के सापेक्ष में अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, टी का टी के सापेक्ष अवकलन होता है वो कितना होता है 1, एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना होता है 1, वाई का वाई के सापेक्ष कितना होता है 1। ठीक है ना, सेम चर राशि दे रखी, और 3 आगे क्या दे रखा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन आपको पता कितना होता है 0, तो इसका अवकलन आएगा वो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें मान किसका चाहिए, डी वाई अपॉन किसका मान चाहिए, डी एक्स का मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इस डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, किसका भाग दे सकते हैं डी टी का, और जो डी एक्स दे रहेगा इसमें भी किसका भाग दे सकते हैं हम डी टी का। डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी का मान निकाला हमारे पास कितना आया 2, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना आया 3t² प्लस 2। तो ये लिख दिया ऊपर डी वाई अपॉन डी टी का मान 2, और डी एक्स बटा डी टी का मान लिख दिया 3t² प्लस 2। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राचलिक रूपों का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अवकलन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, किस तरह करना पता चल गया होगा, एक्स चर दे रखा किसी अन्य राशि के सापेक्ष, वाई चर दे रखा किसी अन्य राशि के सापेक्ष, तो दोनों का अलग अलग क्या कर देंगे अवकलन कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिस चर रूप में प्राचल दे रखा उसी के रूप में क्या करेंगे अवकलन करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल कि x बराबर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस t²। ठीक है, और दूसरी चर राशि y बराबर दे रखी है आपको कोस इनवर्स 1 माइनस t² बट्टा 1 प्लस t²। ठीक है ना, इस तरह आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो x बराबर दे रखा है, अब देखो मान किसके रूप में आ रहा है t के रूप में, और y बराबर दे रखा है, ये मान भी किसके रूप में आ रहा है t के रूप में। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका t के सापेक्ष क्या कर सकते हैं अवकलन कर सकते हैं, इन्वर्स वाला फलन है। ठीक है ना, या देखो ये एक सूत्र बन रहा है दूसरी प्रश्नावली के आधार पर, किसका सूत्र बन रहा है, ये सूत्र होता है वो किसका होता है 2 tan इनवर्स t का। ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा, हमारे पास सारा मान हट जाएगा, तो ये हमारे पास x का मान आ गया वो किसके बराबर आ गया 2 tan इनवर्स t के बराबर। इसी तरह y वाला देखो, ये भी किसका सूत्र बन रहा है, tan इनवर्स को अगर किस में चेंज करते हैं कोस इनवर्स में, तो भी क्या होता है हमारे पास यही आता है। ठीक है ना, मान तो ये किसका सूत्र हो गया 2 tan इनवर्स t का मान आ गया, किसका आ गया मान 2 tan इनवर्स t का। x का मान आ गया वो भी कितना आ गया 2 tan इनवर्स t। इसका किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं हमें डी वाई अपॉन डी एक्स सही है, तो t के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं अवकलन, तो क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, 2 तो कांस्टेंट है 12 रहेगा। ठीक है, tan इनवर्स t का अवकलन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस t²। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x², यहाँ t दे रखा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस t² हो जाएगा। ठीक है ना, और t का t के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह हमारे पास किसका मान डी वाई अपॉन डी टी का मान सेम ही आएगा मान, जब फलन विधि बराबर दे रखा तो 2 × 1 प्लस t² आ जाएगा। हमें मान किसका चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान होता है वो किसके बराबर होता है डी वाई अपॉन डी टी बट्टा डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। डी वाई अपॉन डी टी का मान देखो क्या दे रखा 2/1 प्लस t², और डी एक्स बटा डी टी का मान भी कितना दे रखा 2/1 प्लस t²। दोनों आपस में कटेंगे, लास्ट में मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो इन दोनों जो समीकरण दे रखे थे x बराबर t के रूप में एक फलन दे रखा था, y बराबर t के रूप में एक फलन दे रखा था, उसका अवकलन कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है ना, इसी तरह हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। जैसे और कोई क्वेश्चन लेते हैं, x बराबर 1 आपके क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि x बराबर √√6
साइन 2 थीटा, और y बराबर आपके दे रखा है अंडर रूट कोस 2 थीटा। ठीक है ना। अब मान किसका फाइंड करना आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है ना। तो देखो एक्स चर राशि है, वो किस प्राचल के रूप में दे रखी है, थीटा के रूप में, और वाई भी किसके रूप में दे रखा है, थीटा के रूप में। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स का अवकलन करेंगे। अब किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 1 ये मान लिया और ये समीकरण मान लिया 2। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब अवकलन करेंगे किसका, डी अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन इधर क्या दे रखी है, एक्स की जगह आपको साइन 2 थीटा, यही दे रखा, कितना दे रखा, साइन 2 थीटा। ठीक है ना। देखो इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, पहले साइन 2 थीटा की पावर में क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। तो रूट का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है ना। रूट का मतलब देखो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर कितनी लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब आपको पता है एक्स की पावर एन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, ये होता है, क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। एन पावर पहले आ जाएगी और पावर में से क्या घटा देंगे, ऊपर 1 घटा के लिख देंगे। तो यहाँ पावर कितनी दे रखी है एन की जगह, 1/2, तो 1/2 आ गया पहले। फिर एक्स की पावर कितनी आएगी, 1/2 माइनस 1, तो इसका मान कितना आएगा, 1/2। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/2। इसको अगर बट्टा में भेजेंगे तो 1/2, ये पावर माइनस की है, वो बट्टा में आते हैं, पावर किसकी बन जाएगी, प्लस की। और 1/2 को हम पावर को क्या लिख सकते हैं वापस, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, रूट एक्स का अगर आपको डायरेक्ट अवकलन करना हो तो क्या करना है, आधी घात है तो 1/2 रूट एक्स, अवकलन हमेशा सूत्र की टाइप ध्यान रखना, डायरेक्ट। ठीक है ना। तो ये देखो पहले घात दे रखी है, हमें पता है अवकलन करने के लिए पहले किसका अवकलन करेंगे, घात का। तो पहले कितनी घात दे रखी है, अंडर रूट दे रखा है, तो अंडर रूट की अवकलन आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 1/2 रूट साइन 2 थीटा। ये हमारे पास किसका अवकलन हो गया, घात का अवकलन हो गया। ठीक है ना। फिर अवकलन करेंगे किसका, डी अपॉन डी थीटा, और अवकलन किसका करेंगे, साइन 2 थीटा का। अवकलन किसका करेंगे, साइन 2 थीटा का। निकालो मान, देखो कितना आएगा, 1/2 रूट साइन 2 थीटा, आपको पहले से दे रखा है तो ये लिख दिया साइन 2 थीटा। अब अवकलन किसका करते हैं, साइन का, और साइन का आपको पता अवकलन होता है वो कितना होता है, कोस। तो साइन का यहाँ अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, कोस 2 थीटा। त्रिकोणमिति फलन था उसका अवकलन कर लिया, और साइन का अवकलन क्या हो गया, कोस, और आगे कोण कितना दे रखा है, 2 थीटा। और फिर अवकलन करेंगे किसका, अभी कोण का अवकलन नहीं हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ सिर्फ थीटा आता तो हम क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, तो इसका मान अलग आएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। और देखो आपको अवकलन करना, दो अक्षर राशि के साथ में क्या दे रखा, गुणा के रूप में, तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, 2 से यहाँ क्या कर जाएगा 2, और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा बट्टा अंडर रूट साइन 2 थीटा। ये मान हमारे पास किसका आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, कोस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा आ गई। ठीक है ना। अब इसी तरह हम क्या कर देते हैं, वाई वाला फंक्शन दे रखा, इसका भी क्या कर देते हैं, अवकलन, और वाई वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो डी वाई अपॉन डी थीटा। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ इसकी तरह अवकलन। ठीक है। तो पहले हमें किसका करना है, घात का। घात का अवकलन करेंगे कितना आएगा, इसी तरह बट्टा में जाएगी, तो 1/2 अंडर रूट कोस 2 थीटा। फिर किसका करेंगे, कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है। और फिर किसका करेंगे, 2 थीटा का, और 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और मान आएगा वो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन 2 थीटा बट्टा अंडर रूट कोस 2 थीटा आएगा। ठीक है ना। यही मान आएगा, माइनस साइन 2 थीटा बट्टा अंडर रूट कोस 2 थीटा। हमें मान किसका चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का। प्राचल किसके रूप में दे रखा है, थीटा के रूप में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा बट्टा डी एक्स अपॉन
डी थीटा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी थीटा का मान कितना आ रहा है, ये वाला मान आ रहा है माइनस का साइन 2 थीटा बटा अंडर रूट कोस 2 थीटा, तो ये लिख दिया माइनस का साइन 2 थीटा बटा अंडर रूट कोस 2 थीटा बटा डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान कितना आ रहा है अंडर कोस 2 थीटा, तो ये लिख दिया कोस 2 थीटा बटा अंडर रूट साइन 2 थीटा, ठीक है। मेन बट्टा में ये दे रखा है, इसके रूप में एक बिन दे रखी है और नीचे बट्टा में एक क्या दे रखी है और बिन दे रखी है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी पावर, सॉरी जो बिन दे रखी है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो साइन 2 थीटा ऊपर जाएगा और कोस वाले आएंगे वो क्या आ जाएंगे, बट्टा में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन 2 थीटा इंटू रूट साइन 2 थीटा बट्टा में कोस 2 थीटा इंटू रूट कोस 2 थीटा, ठीक है ना। जब इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास टोटल, देखो साइन 2 थीटा पावर एक यहाँ दे रखी आधी यहाँ दे रखी, तो साइन 2 थीटा पावर टोटल कितनी आ जाएगी माइनस की साइन 2 थीटा पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इसी तरह यहाँ कोस की पावर एक है और यहाँ कितनी है आधी, तो कोस की 2 थीटा पावर कितनी आ जाएगी 3/2, एक प्लस आधी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये मान कितना आ जाएगा, साइन बटा कोस होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, पावर यहाँ भी 3/2 दे रखी है और यहाँ भी कितनी दे रखी है 3/2, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा 10, 2 थीटा है तो 2 थीटा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाए, इसका अवकलन आ जाएगा, ठीक है ना। थीटा के रूप में प्राचल दे रखा तो हमें जो अवकलन करना वो किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष, और टी के रूप में दे रखा प्राचल तो हमें जो अवकलन करना वो किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। अब उसमें क्या कर देते हैं, बट्टा में भाग दे देते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, एक क्वेश्चन दे रखा है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, t माइनस 1/t के बराबर, तथा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। देखो अभी तक जो हमें क्वेश्चन कर रहे थे उसमें y का मान अलग t के रूप में दे रखा था, x का मान क्या दे रखा था अलग t के रूप में दे रखा था, और हम डायरेक्ट क्या ज्ञात कर रहे थे डी वाई अपॉन डी टी, और उसके बट्टा में डी एक्स अपॉन डी टी का भाग देके डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या ज्ञात कर लेते, मान ज्ञात कर लेते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, देखो इसमें अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी आएगा और यहाँ क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी। इसी तरह यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी आएगा और यहाँ भी क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी, अलग अलग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले जो ये इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन से हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, इस तरह का कोई रूप बना लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का रूप, और इसकी जगह क्या कर देते हैं यहाँ से मान रख देंगे। अब आपको पता है यहाँ टी माइनस कितना दे रखा है 1/t, इसका जब अवकलन करेंगे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/t का स्क्वायर, और इसका मान कितना आएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो इधर तो ये बनेगा आपके x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर इधर क्या आएगा t माइनस 1 अपॉन टी, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये होगा। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखो कितना आएगा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 आएगा, ठीक है, बराबर यहाँ जब स्क्वायर करेंगे देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, टी से क्या कटेगा टी, हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा। अब इक्वेशन 2 से देखो हम किसका मान रख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। तो इक्वेशन 2 से हम इसमें क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखो एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसकी जगह मान कितना रखना आपको एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, और माइनस क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो ये रख दिया -2। एक्स की पावर 6 से क्या करता है एक्स की पावर 6 और वाई की
की पावर 6 से क्या कर जाएगा y की पावर 6। अब देखो हमारे पास ये बचेगा 2x की पावर 3 y की पावर 3 बराबर क्या होगा -2, और यहाँ से मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा 2 से क्या। अब देखो हम क्या करते हैं, x की पावर 3 और y की पावर 3 बराबर कितना आ गया हमारे पास -1 आ गया, ठीक है ना। हमें देखो क्या चाहिए, सिद्ध करना उसमें x की पावर 4 और y² dy/dx चाहिए, ठीक है ना। तो हम y³ का मान निकाल लेते हैं, और y³ का मान देखो यहाँ -1 बचा हुआ है और यहाँ क्या आ जाएगा बट्टा में x की पावर 3। ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो सिद्ध करना वो वाला बन जाएगा, क्योंकि हम इसका अवकलन करेंगे तो -3 ऊपर जाएगा और बट्टा में 3 -1 वापस कितना हो जाएगा -4, और बट्टा में आते हैं x की पावर क्या बन जाएगी 4। यहाँ क्या बन जाएगा 3y² बनेगा अवकलन करेंगे तो हमें यही तो चाहिए, गुणा में y² चाहिए तो y² वाला पद आ जाए। इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं 3, और इसका x के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं अवकलन। तो देखो यहाँ क्या अवकलन होगा 3y², ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy/dx। y का भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, -1, ठीक है। इसका अवकलन क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगी तो -3 होगा, और इसका अवकलन क्या होगा -3 x की पावर -3, इस पावर में से ये घटाएंगे माइनस का कितना आएगा 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -3 और x की पावर -4 है, ये बट्टा में जाके वापस क्या बन जाएगी प्लस की पावर 4, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 बट्टा क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाए, ठीक है ना। इस पद के बराबर हमारे पास कौन सा पद आ गया, ये वाला पद आ गया। देखो 3 से क्या कर जाएगा 3 कर जाएगा, ठीक है ना। और x की पावर 4 यहाँ किस में दे रखी है, भाग में दे रखी है, तो इधर क्या हो जाएगी गुणा। तो हमारे पास ये बन जाएगा x की पावर 4 y² dy/dx, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। इस तरह हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर यहाँ डायरेक्ट आप u × v से करते हो तो ये जो सिद्ध करना ये वाला आपके पास उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, यहाँ 3x² और फिर यहाँ y² वाला पद बनेगा, और पद क्या बनते जाएंगे गुणा में बनते जाएंगे, ठीक है ना। इनको अलग अलग नहीं कर सकते, अगर अलग करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी y आ जाएगी, और y का डायरेक्ट हम मान क्या नहीं कर सकते, यहाँ से पुट नहीं कर सकते, क्योंकि y की पावर क्या दे रखी है 3 दे रखी है, और यहाँ y की पावर क्या दे रखी है 6 दे रखी है, ठीक है ना। तो इस तरह इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कोई क्वेश्चन हम इसके कोई देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और एक अलग लेते हैं अगले वाला। x बराबर आपको ये दे रखा a cos t प्लस log 10 t/2, ठीक है। और y बराबर आपको दे रखा है a sin t, y बराबर आपको क्या दे रखा है a sin t, ठीक है। अब इसका आपको क्या ज्ञात करना, dy/dx का वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये समीकरण किसके रूप में दे रखा है t के रूप में, ये वाला भी समीकरण किसके रूप में दे रखा है t प्राचल के रूप में दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से dx/dt। जब dx/dt का मान ज्ञात करें तो देखो a तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि तो हमारे पास 12 आ जाएगी, तो a ले लिया 12। डायरेक्ट मैं अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब तो आपको पता चल गया होगा अवकलन कैसे करते हैं, पहले घात दे रखी तो घात, और फिर फलनों का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरह करते जाते हैं, और प्रत्येक फलन का क्या होना चाहिए हमारे पास अवकलन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि cos t का अवकलन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा माइनस का sin t, तो ये लिख दिया हमने माइनस का sin t, प्लस यहाँ से अवकलन करेंगे log में जो फंक्शन होता है वो क्या जाता है बट्टा में जाता है, log x का 1/x होता है, तो 1 क्या आ जाएगा 10 t/t। फिर अवकलन किसका करेंगे 10 का क्या होता है sec², तो sec² t/2। फिर अवकलन किसका करेंगे, देखो log का हो गया, फिर 10 का हो गया, और फिर इस जो log 10 के साथ में जो कोण दे रखा है t/2, तो t/2 का अवकलन करेंगे तो ये बट्टा वाला 2 तो क्या कांस्टेंट है, तो 1/2 बार आ जाएगा, और t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ अवकलन कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा पावर बंद है। a देखो इसका मान कितना आएगा माइनस का sin t, प्लस ये मान देखो कितना बनेगा 1/sec² है, इनको साइन और कोस में चेंज करके मान लिखते हैं, तो 1/sec² क्या लिख सकते हैं 1/cos² t/2, और 10t को हम क्या लिख सकते हैं sin t/2, और बट्टा में cos t/2, और यहाँ गुणा में पूरे की क्या दे रखा है 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, ठीक है ना। 2 यहाँ गुणा में दे रखा है, और
1/2 है, ये वाला 2 यहाँ पर लिख दिया। जब इसको हल करेंगे तो देखो a माइनस साइन टी प्लस 1 देखो कोस टी बटा 2 एक बार यहाँ पे है, यहाँ घात 2 दे रखी, तो ये कितनी हो जाएगी, घात एक बार कट जाएगी। अब हमारे पास ऐसा बन गया 2 कोस टी बटा 2 इंटू साइन टी बटा 2। ठीक है, आपको पता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 2x के बराबर। अब देखो यहाँ पावर की, यहाँ देखो कोण कितना देर का, आधा, यहाँ कोण कितना देर का है, आधा देर का। ठीक है ना, यहाँ 1 और 1 होता है तो यहाँ कितना आता है, कोण 2 आता है। तो यहाँ आधा और आधा है तो यहाँ कोण कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। यहाँ से कोण यहाँ क्या होता है, डबल होता है, तो यहाँ t/2 तो है, तो यहाँ इसका सूत्र हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन टी का मान किसके, इस जो टोटल मान दे रखा है 2 साइन टी बटा 2 इंटू कोस टी बटा 2, इसकी जगह मान कितना आ जाएगा, साइन टी आ जाए। ठीक है, इसको और हल कर सकते हैं। तो देखो ए लेसे पे आएगा, वो हमारे पास कितना आएगा, साइन टी आएगा। लेसे पे कितना आएगा हमारे पास, साइन टी, ये यहाँ से गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो देखो कैसा बन गया हमारे पास, 1 माइनस ए, देखो साइन स्क्वायर किसका, माइनस का और प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर टी बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन टी, कोस बट्टा साइन, एक बार कोस के बट्टा में कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कोस इंटू कोस, कोस बट्टा साइन तो क्या बनेगा, कोट, तो ये लिख देंगे हम, एक तो कोट टी बन जाएगा और एक खुद क्या रह जाएगा, कोस टी बाकी रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक समीकरण आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, dx/dt का मान। अब इसी तरह हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, dy/dt का। तो dy/dt का मान देखो a और साइन टी का अवकलन कितना आ जाएगा, कोस टी। ठीक है ना, a कोस टी आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा, dy/dt/dx/dt। dy/dt का मान कितना है, a कोस टी, और dx/dt का मान कितना है, a कोट टी इंटू कोस टी। देखो a से क्या घट रहा है, a घट रहा है, कोस टी से क्या घट रहा है, कोस टी, तो 1/कोट ऊपर जाके क्या बन जाएगा, tan टी। ठीक है ना, तो dy/dx इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, tan टी के बराबर आ गई। ठीक है ना, तो अब हमने इस वीडियो में देख लिया कि प्राचल जो समीकरण होते हैं उनका अवकलन कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जो तीसरी राशि के रूप में दे रखा होगा x और y दो चर राशियों को, उसके सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और एक समीकरण दूसरे समीकरण क्या कर देंगे, भाग कर दे देंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, dy/dx ज्ञात करना हो तो dy/dx का मान आ जाएगा, और dx/dy ज्ञात करना हो तो किसका मान आ जाएगा, dx/dy का मान आ जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो द्वितीय कोटि के अवकलज होंगे उनको ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन जो प्रश्नावली दे रखी है उसके एग्जाम्पल सोल्व करना और क्वेश्चन भी सोल्व करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।